दक्ष जी श्री ब्रह्मा जी के अंगूठे से उत्पन्न हुए। स्वयं भू मनु की कन्या प्रसूति दक्ष पत्नी हुई। प्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तर तट पर स्थित होकर देवी जगदम्बिका को पुत्री रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना से उनके हृदय मंदिर में विराजमान करके कठिन तप किया। उनकी सात्विक आराधना से संतुष्ट होकर पराम्बा ने दर्शन देकर पुत्री होने का वचन दिया। साथ ही यह भी कह दिया कि यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर भाव घट जाएगा तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग कर अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी। ये सती माता से पहले की बात है, जब जिस दिन मेरा आदर भाव घट जाएगा ना उसी दिन मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। दक्ष यह सोचकर, सती माता है ना दक्ष की पुत्री, जब तो तुमने अपना कर दियो आदर ना करो यज्ञ करो जब जाके अपने शरीर त्याग दियो। दक्ष यह सुनकर बहुत प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है। सृष्टि विस्तारार्थ ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष प्रजापति ने पंचजन प्रजापति की ऐसिकनी नाम की कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार कर हर्ष संज्ञक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। पिता की आज्ञा से उत्तम सृष्टि को उद्देश्य से वे हर्ष गण नारायण सरोवर पर जाकर तप करने लगे। इन्हें अधिकारी जानकर देवर्षि नारद जी ने आत्म तत्व का उपदेश देकर निवृत्ति प्रायण बना दिया। जो संसार में लगे हुए थे उनको संसार छुड़ा के और भगवान में लगा दिया। तत्पश्चात दक्ष ने शबलाशु संज्ञक 1,000 पुत्र उत्पन्न किए, परंतु श्री नारद जी ने इन्हें भी पूर्ववती परमार्थ पद का प्रतीक बना दिया। नारद जी को जो मिला वो सब भगवान को हमें लगाता चला गया। वो तो अब की बार दक्ष ने कुपित होकर श्री नारद जी को शाप दे दिया कि आज से तीनों लोगों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं स्थिर नहीं रहेगा। तो कहीं रहे वहीं गलबा करे बर्बाद, तो अब तुम स्थिर नहीं रहोगे। नारद जी इसे भगवान की इच्छा ही मानकर शाप स्वीकार कर लिया। श्री दक्ष जी ने प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याएं उत्पन्न करके उन्होंने बड़े प्रथम 13 कन्या धर्म को ब्याह दी। शेष 11 में से एक अग्नि को, एक शिव को, एक पितृगण को ब्याह दी और अन्य 8 मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, इलय, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु इन 8 प्रजातियों को ब्याह दी। प्रसूति की कन्याओं द्वारा विशाल वंश परंपरा त्रिलोकी में फैल गई। प्रजा की वृद्धि का कार्य जैसा दक्ष द्वारा हुआ ऐसा किसी से नहीं हुआ, इसलिए ब्रह्मा जी ने इन्हें प्रजापतियों का नायक बना दिया। यथा देखा विधि विचार सब लायक दक्षय कीन प्रजापति नायक, प्रजापतियों का नायक बना दिया ब्रह्मा जी ने। अति प्राचीन काल में एक बार विश्व श्रेष्ठाओं ने एक यज्ञ किया था जिसमें समस्त परम ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों से आकर उपस्थित हुए। जब सूर्य के समान तेजस्वी दक्ष उस समय वहां आए तो दक्ष को देखकर उनके तेज से प्रभावित हो हर्षित चित्त होकर श्री शिव जी और ब्रह्मा जी को छोड़कर अन्य सभी देवगण, ऋषिगण और सदस्यगणों ने अपने आसनों से उठकर सम्मान किया। दक्ष ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा पाकर उनके दिए हुए आसन पर बैठ गए। दक्ष ने यह देखकर कि शिव जी आसन पर बैठे ही रहे, उठकर उन्होंने सम्मान नहीं किया और उनके इस व्यवहार से अपना अपमान समझकर क्रूर दृष्टि से इनकी ओर देखा और उस महास्वामी उनको बहुत दुर्वचन कहे और पछताने लगे कि मैंने केवल ब्रह्मा जी के कहने से ही ऐसे पुरुष को अपनी सुंदरी साध्वी भोली वाली कन्या को दे दिया। ब्रह्मा जी ने केवल यही योग्य है सती जी पर, इसलिए दे दिया। दुर्वचन कहकर दक्ष ने श्री शिव जी को शाप भी दिया कि देव यज्ञों में इंद्र, उपेंद्र आदि देवगणों के साथ ये यज्ञ का भाग न पावे। श्री शिव जी कुछ भी ना बोले। शाप देकर अत्यंत क्रोध हो दक्ष सभा से निकलकर अपने स्थान को चले गए। यह जानकर कि दक्ष ने शाप दिया है, नंदीश्वर को बड़ा ही क्रोध हुआ और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के कुवाक्यों का अनुमोदन किया था घोर प्रति शाप दिया कि यह दक्ष देहाभिमानी है, देही को आत्मा समझता है। दक्ष को ये पता नहीं है कि आत्म स्वरूप है जो परमात्मा है, ये शिव जी है और इनको देह का ही भान हो रहा है। अविद्या को विद्या जानता है, जो असार है उसको ही सार मानते हैं अपन। विषय वासनाओं में आसक्त होकर कर्म कांड करता रहता है। अतएव यह जड़ पशु है, पशु के समान यह इसकी लंबट हो और इसका मुंह शीघ्र बकरे का हो, यह सदा तत्व ज्ञान से विमुख रहे। इस प्रकार शापा शापित होने के बाद शिव जी भी अपने गणों सहित वहां से चल दिए। कालांतर में
दक्ष ने रुद्र का अपमान करने के लिए ही बृहस्पति सब नामक यज्ञ किया। यज्ञ में शिव का अपमान देखकर सती ने शरीर त्याग कर दिया। उन्होंने कि नहीं, जो दिन तुम मेरा अपमान कर दूंगा वह दिन मैं शरीर त्याग दूंगी। इनको अपमान होगा क्योंकि भगवान शिव जी का उसमें भाग नहीं था, आशा नहीं था और इनसे कोई मिला भी नहीं ढंग से। सती तन त्याग सुनकर श्री शिव के गणों ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। शिव जी का अपमान करने वाले देवताओं तथा सदस्यों को समुचित दंड दिया। गणनायक वीरभद्र ने दक्ष के सिर को मरोड़कर धड़ से अलग कर यज्ञ की दक्षिणाग्नि में डाल दिया। मानो इसे होम कुंड की पूर्णाहुति की। अंत में यज्ञशाला को जलाकर शंभु गण कैलाश लौट गए। यानी यज्ञ को भंग कर दिया, विध्वंस कर दिया। श्री ब्रह्मा जी की सलाह से सभी देवता ब्रह्मा जी को भी साथ लेकर कैलाश पर जाकर स्तुति प्रार्थना करके भगवान शिव को प्रसन्न किए। श्री शिव जी ने कहा, नागरम प्रजेश बाला नाम वर्णे नानु चिंतये देव माया भी भूता नाम दंडस्कृत धृतो मया। अर्थात प्रजापति, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझो कि अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूँ और न याद ही। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए थोड़ा सा दंड दे दिया है। तत्पश्चात शिवाज्ञानुसार दक्ष के धड़ से बकरे का सिर जोड़ दिया। श्री शिव जी की कृपा से दक्ष सोकर जागे हुए के समान जी उठा। दक्ष का हृदय शुद्ध हो चुका था। श्री शिव के प्रति श्रद्धा का सिंधु मर पड़ा और बड़े ही विनीत भाव से उन्होंने शिव की स्तुति की। इसके बाद उन्हें यज्ञारंभ किया गया, जिसमें यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु ने साक्षात प्रकट होकर दक्ष को ज्ञान उपदेश देते हुए शिव ब्रह्मा तथा शिव में तात्विक एकता का निरूपण किया। सबने भगवान की स्तुति की। यज्ञ आनंद संपन्न हुआ। मैंने इस शरीर से शिव का अपमान किया है, यह विचार कर गिलानी में भरकर प्रजापति दक्ष ने अपना वह शरीर त्याग कर प्रचित्रगण की मारिशा नाम की पत्नी के गर्भ से पुनः जन्म लिया। दक्ष ने भी त्याग दिया। उन्होंने जन्म लेते अपनी कांति से समस्त तेजस्वी का तेज छीन लिया। श्री ब्रह्मा जी ने इन्हें पुनः प्रजापतियों के नायक पद पर अभिषिक्त कर दिया। ये कर्म करने बड़े दक्ष थे, इसी से इनका नाम दक्ष था। इन कार्य करने में कुशल थे। दक्ष मतलब कुशल, जानकार, अच्छा। भगवत आराधन पूर्वक इन्होंने सृष्टि का विस्तार एवं संरक्षण किया। अब है श्री सर्वभंग जी। राम जी गया ना, परम तपस्वी श्री सर्वभंग जी ने एक बार 1 वर्ष तक ऐसा कठिन तप किया, 1000 वर्ष तक तप किया। इनके सिर से अग्नि की ज्वाला निकलने लगी। देवराज इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने महर्षि का तप भंग करने के लिए गंधर्वराज विश्वासु को भेजा। बहुत सी अप्सराओं को संग लेकर गंधर्वराज ने मुनि के आश्रम में आकर यथासंभव बहुत प्रयत्न किया, परंतु मुनि को तप से च्युत करने में समर्थ नहीं हो सके। तब इंद्र ने त्रिभुवन मोहन कामदेव को यह कार्य सौंपा। काम ने भी अपनी करोड़ों कलाएं दिखाई, परंतु सब व्यर्थ। तब अंत में पंचवान ने कुसुम सायक का प्रयोग किया। काम के इस सुमंत राम राम भाई साहब सर की महिमा वर्णन करते हुए तुलसीदास लिखते हैं, सूल पुलिस असी अंगवनी हारे तेरा तीना ते सुमन सर मारे। परंतु समर्थ सर्वभंग जी ने अभिमंत्रित करके एक पुष्प काम की ओर फेंक दिया, कामदेव की ओर। उससे काम का सर्वभंग अर्थात व्यर्थ हो गया। उसी दिन से इनका नाम सर्वभंग प्रसिद्ध हुआ। सर्वभंग मतलब व्यर्थ होगा, बेकार में बांध से जो व्यर्थ हो गो। सर माने बांध, भंग माने तोड़ दियो, बेकार हो, हाँ चूक गो। उन्होंने अपने महान तप से ब्रह्मलोक जीत लिया था। वनवास काल में भगवान श्री राम इनके आश्रम पर भी आए थे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वर्णन आता है कि रामचंद्र जी ने सर्वभंग जी के आश्रम में अद्भुत चरित्र देखा कि अपने हरे घोड़े जुते हुए विचित्र रथ पर सवार इंद्र आकाश में दीप्तिमान है, देवांगनाओं से सेवित हैं। देवता, गंधर्व और बहुत से सिद्ध महर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे और सर्वभंग जी से बातचीत कर रहे हैं। श्री राम जी को आते हुए देखकर इंद्र वहां से यह सोचकर चल दिए कि वे न देख पाए। रावण वध होने पर मैं समीप से उनका दर्शन करूंगा। इंद्र ने की कहीं अभी देख लीजिए सर्वभंग जी का आश्रम में तो आए हुए, तो रावण के वध के समय में इनको अच्छी तरह से देखूंगा। तदनंतर श्री रामचंद्र जी सर्वभंग के आश्रम में आए और स्वागत आदि हो जाने पर मुनि से इंद्र के आगमन का कारण पूछा। उन्होंने ये बताया कि मैंने अपनी उग्र तपस्या से ब्रह्मलोक को जीत लिया है। इंद्र मुझे ब्रह्मलोक ले जाने के लिए आए हैं, परंतु जब मुझे मालूम हुआ कि नरश्रेष्ठ आप थोड़ी ही दूर पर हैं, तब मैंने निश्चय किया कि आप तरीके प्रिय अतिथि पुरुष सिंह धर्मिष्ठ महात्मा के दर्शन बिना ब्रह्मलोक को नहीं जाऊंगा। अब आया है रामचरितमानस में
मुनि आए जय मुनि सर्वंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। देखी राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भ्रंग, सादर पानी करत अति, धन्य जन्म सर्वंग। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो। कै मुनि सुनु रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहे विरंची के धामा, श्रवण सुने वन ए राम। जन दीना, सो कछु देव न मोहि निहोरा, निज पन राखे जन मन चोरा। तब लगी रहु दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम्हारी तनु त्यागी। जोग जागे जप तप व्रत कीना, प्रभु के दे भगति वर लीना। यही विधि सर रचि मुनि सर्वंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। ममीय बसौ निरंतर, सगुन रूप श्री राम। सबका भला करो भगवान, ने सब पर दया करो। अब श्री संजय ये विद्वान गावल गण नामक सूत के पुत्र थे। संजय जो 10 क्लास सुनाई ना कथा पूरी, जो युद्ध हो ना, युद्ध का वर्णन सुना हुआ राम के। हाँ, धृतराष्ट्र के मंत्री तथा श्री कृष्ण के परम भक्त थे। ये भगवान के परम भक्त थे, धर्म के पक्षपाती थे, धर्म पे चलने वाले थे। यही कारण है कि धृतराष्ट्र के मंत्री होकर भी पांडवों से सहानुभूति रखते थे। मंत्री धृतराष्ट्र थे, लेकिन जो व्यक्ति धर्म पे चलता है ना, चाहे वो अपने शत्रु ही है, उसके प्रति अपनी दया भाव और प्रेम भाव हो जाता है। और धृतराष्ट्र एवं धृतराष्ट्र पुत्रों को धर्म से रोकने के लिए कड़े से कड़े वचन कहने में हिचकते नहीं थे। ये अप्रियश्चय पतश्चय श्रोता वक्ता च दुर्लभ है। इन्हें ऐसे व्यक्ति दुर्लभ मिलते हैं जो चाहे अप्रिय हो लेकिन सही बोले। ये ग्रंथ उदाहरण थे। इन्हें भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का सम्यक ज्ञान था। ये बारंबार धृतराष्ट्र श्री कृष्ण को भगवान कहकर उनकी उपासना करने का आग्रह करते। इस पर धृतराष्ट्र ने इनसे पूछा कि श्री कृष्ण साक्षात ईश्वर है। संजय ने कही कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात ईश्वर है। तो धृतराष्ट्र पूछ रहा क्या है कि वो इस बात को तुमने कैसे जान लिया और मैं उन्हें इस रूप में क्यों नहीं पहचान सकता? तुमने कैसे जान लिया, मैं क्यों नहीं पहचान सकता? लेकिन जो तत्व ज्ञान है, जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर भगवान, कोई पहचान सकता है कि व्यक्ति भगवान है और नहीं तो बिल्कुल जान ही नहीं। इसके उत्तर में संजय ने वेदव्यास के सामने इस बात को कहा कि मैं कभी कपट का आश्रय नहीं लेता। ये जो सादा सरल व्यक्ति होता है ना, वो ही भगवान को पहचान सकता है। जो झूठ बोलता है, कपट खेलता है, वो भगवान को नहीं पहचान सकता। आश्रय नहीं लेता, मिथ्या धर्म का आचरण नहीं करता तथा ध्यान योग के द्वारा मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया है। यानी मैं भगवान के ध्यान में लगा रहता हूँ, इसलिए मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया। भगवान ने कहा निर्मल मन जो मोहि पावा मोहि